नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करेंगे कमिंग वीक की। हम जानेंगे 29 मई 2023 टू 4 जून 2023 के मिडल में आने वाला जो ये हफ्ता है, ये कैसा कुछ रहेगा हम सबकी जिंदगियों में, कैसे बदलाव लेकर आएगा। हमने देखा है लास्ट ट्रांजिट्स, उन ट्रांजिट्स का क्या इम्पैक्ट रहेगा, कैसे प्लैनेटरी पोजीशंस के बदलने से, लाइक सन, मरकरी या वीनस के पोजीशंस बदलने से हम सब की राशियों पर आएगा असर। हम जानते हैं इन डिटेल, पर इसके पहले कि मैं सारी बातें आपसे शेयर करूं, मैं आपसे करूंगी रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ सबसे पहले मेष राशि के जातकों के बारे में, और ऑफ कोर्स उनके लिए जो भी लंबित मामले थे, सो लॉन्ग टाइम अवेटेड थिंग्स विल और स्टॉप थिंग्स विल गेट गो कंडीशंस में वो आ जाएंगे। और जो भी मामला आपके पहले से कोर्ट कचहरी में पड़ा था, कोई काम ऐसा रुका हुआ पड़ा था, कोई बिजनेस का प्रोजेक्ट था जो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, दिस टाइम इज फॉर स्टार्ट। तो आपके लिए चीजें एकदम से शुरू होंगी। यहाँ पर धन के आगमन के समय में अगर इसको देखते हैं तो दिस वीक इज वेरी गुड, वेरी मच प्रॉफिटेबल फॉर यू पीपल। लेकिन सिर्फ धन के आगम से ही नहीं, यहाँ के जो संकेत है वो बहुत सारे खर्चों के भी है। तो आप कोशिश करिए कि किसी भी तरह से इस खर्च के कंडीशंस को आप कंट्रोल कर सके। परिवार के सदस्यों से राय लीजिए, बड़ों से राय लीजिए, पर कोशिश कीजिए कि आप चीजों को जरूरत के हिसाब से मोल्ड कर सके। अगर आप किसी साझेदारी के बिजनेस में हैं तो वहां भी मैं आपको सलाह दूंगी कि आप चीजों को लेकर डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो आपके लिए स्थितियां नेगेटिव हो सकती हैं। इस पूरे ही वीक अगर आपके गुरुजन आपके करीब हैं, अगर आपके बड़े करीब हैं, उनके ज्ञान से लाभ उठाएं, ईगो को अपने दूर रख दें, और कुछ लर्निंग प्रोसीजर्स के थ्रू आप चीजों को सीखने या एग्जीक्यूशन में अगर आप बढ़ जाते हैं तो कोई इसमें शक नहीं कि यह हफ्ता आपके लिए बहुत मेमोरेबल रहेगा। इस पूरे हफ्ते में आपके लिए फेवरेबल कलर है चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 4। अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा के बीज मंत्र जरूर करें। मैं बात शुरू करती हूँ चौरस जोड़े की, और वृषभ राशि के जातकों के लिए यह जो पूरा हफ्ता है, ये आपको थोड़ा सा रिलैक्स करके मेडिटेट या योगा करने की सलाह दे रहा है। आप अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ योगास एंड प्राणायाम्स विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो यकीन मानिए यह वीक आपको जो आपका जो स्ट्रेस था उससे आपको डाउन करेगा। इस हफ्ते आपके आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन इस दौरान किसी भी निवेश से आपको बचना होगा। आप अगर घरेलू काम की वजह से थोड़ा सा खुद पर ध्यान देने की जरूरत आपको आन पड़ेगी, लेकिन उन चीजों से अगर आपको बाहर निकलना है तो ट्राई टू थिंक। आप थोड़ा सा सोचें, मानसिक तनाव में वृद्धि ना करें, और चीजों को एग्जीक्यूशन से पहले किसी की सलाह लें। यह जो हफ्ता है आपके लिए कार्य क्षेत्र में ध्यान नहीं देने की वजह से एक विक्टिम कॉम्प्लेक्स आपके अंदर लेकर आएगा, तो उससे मैं आपको बचने की सलाह दूंगी, बिकॉज आपके वजह से चीजें नहीं रुक रही। ये प्लैनेटरी पोजीशंस है जिसकी वजह से चीजें लिंगर ऑन हो रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको मनचाहे परिणाम पाने के लिए भी यू नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपके लिए इस हफ्ते बहुत जरूरी है कि आप शुक्र के बीज मंत्र कीजिए, ताकि आपकी सेहत और धन की आवक दोनों ही सही बनी रहे। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़े यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए, और मिथुन राशि के जातक इस हफ्ते अपने आप को स्थिर महसूस नहीं करेंगे। तो मेंटली वो इस कंडीशन में होंगे कि हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचना या कंफ्लिक्ट हो रहा है। इस पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी। आप दूसरों से बातचीत करने के दौरान भी अपनी मर्यादा, अपनी लिमिटेशंस का ध्यान रखें, क्योंकि तनाव के साथ साथ आपकी छवि ना खराब हो। इसके लिए इट्स वेरी मच अर्जेंट टू थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग एनीथिंग। इस हफ्ते आपका परिवार हमेशा आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा और आपको सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन उस सपोर्ट सिस्टम की रिस्पेक्ट करना सीखिए। यह जो हफ्ता है, यहाँ पर शनि आपके 9th हाउस में है, तो आपको अच्छी खबरें मिलेंगी, जिन खबरों को सुनकर आपको अच्छा महसूस होगा। हालांकि उन खबरों में आपका योगदान बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो खबरें आपको प्रोत्साहित करेंगी। आप अपने साथियों को, अपने जानने वालों को मिठाइयाँ खिलाते हुए या बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा लिमिटेशन होने का खतरा बना रहेगा,
वो लिमिटेड होने से आपको बचने की मैं सलाह दूंगी। आपके लिए किसी भी चीज को बोझ समझने से अच्छा है उसके एग्जीक्यूशन पे आप ध्यान दें। दिस वीक इफ इट इज पॉसिबल तो आप हनुमान जी की आराधना जरूर करें, मंगल के बीज मंत्र करें, डोनेट करें समथिंग व्हिच इज रेड, और आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने चौथे जोड़ी यानी कर्क राशि के जातकों के लिए, और इस हफ्ते आप बहुत थका सा महसूस करेंगे। तो आप छोटी छोटी चीजों पे नाराज होते या झुंझलाते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक दूसरे से भागते हुए दिख रहे हैं। सो ट्राई टू कंट्रोल योर एंजाइटी। यहाँ पर बेहतर ये होगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ खुशी के पल बिताएं, थोड़ा बाहर घूम कर आए। आप पारिवारिक या घरेलू चीजों में जाकर अधिक ना उलझे, क्योंकि ऐसी चीजों में आपकी ऊर्जा तो स्पॉइल हो ही रही है, आपको तनाव भी मिल रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि इस पर्टिकुलर वीक में किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए जो आपके कार्यस्थल के परिणाम की ओर आपको ले जाए। लाइक यू आर इन द पाथ ऑफ चेंज, तो आपके कार्य क्षेत्र के बदलने की दिशा में आप बढ़ चुके हैं, और ऐसे समय में इट मे कि समवन विल हेल्प यू अ लॉट। इस हफ्ते आपकी मेहनत और लगन के दम पर असंभव चीजें संभव होंगी। आप किसी भी ऐसी फालतू बात से बचिए जिससे आपकी इमेज खराब होती है। यहाँ पर ऑफ कोर्स सैटरडे के दिन आपको डोनेट करना चाहिए, क्योंकि यही डोनेशन आपके लिए समृद्धि लाएगा। इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है व्हाइट कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी पांचवी राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि का जहां तक सवाल है, जुपिटर आपके 9th हाउस में है, तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर बहुत अच्छा वीक होगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं रहेंगी, लेकिन शारीरिक रूप से आप सेहतमंद बने रहेंगे। कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होगा। हालांकि शुरुआत से ही आप अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान या योजना बना ले, क्योंकि ऐसा करके काफी हद तक आप अपने धन को खर्च होने से बचा पाएंगे। अदरवाइज आपके पैसे जितनी तेजी से आ रहे हैं उतनी तेजी से खर्च भी हो जाएंगे। आप घरेलू कार्यों में खुद को इतना ना फंसा ले कि आपको दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम महसूस होना शुरू हो जाए। आप इस हफ्ते के मिडल के बाद कार्यक्षेत्र में हर चीज को टाइम पर बिताएंगे, और करियर में आपको मनमाफिक फल मिलना शुरू हो जाएगा। प्रेम के सेंस में भी यह हफ्ता आपके लिए काफी बेहतर है। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करें। दिस वीक गोल्डन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपने छठे जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के लिए राहु के 8वें में मौजूद है, इसलिए आपको इस हफ्ते विशेष सावधानी रखनी होगी अपने गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि संभव है कि थोड़ी सी भी लापरवाही से आपका एक्सीडेंट हो जाए। इस हफ्ते भूल के भी किसी जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करने से आप बचिए, क्योंकि यह जो समय है, इस समय अगर आपने ऐसे किसी चीज में पैसा उलझा दिया तो वो वापस लौट कर नहीं आएगा। संभव है निवेश से पहले ही धन हानि होने लगे और आपका परिवार एक आर्थिक तंगी से गुजरे। आपको इस सप्ताह परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आप अपनी वाणी के बल पर लोगों को अपना बना लेते हैं और बना लेंगे, लेकिन कोशिश करनी है कि आप मन के हर मतभेद को दूर करें। सो लाइक पीस के लिए आपको वर्क करने की जरूरत पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको इस तरह की स्किल का ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप मैरिड पीपल हैं तो इस पूरे ही वीक में आपको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करने की कोशिश होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र पर दूसरों से सराहना प्राप्त करेंगे, और आप अपने शिक्षा ग्रहण के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो मिडिल ऑफ द वीक ऑनवर्ड्स उसमें प्रोग्रेस महसूस करेंगे। आपके लिए ये एडवाइजेबल है कि आप ओम नमो नारायण का जाप करें। अगर कर सकते हैं डोनेट तो डोनेट समथिंग व्हिच इज येलो। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं 7वें जोड़े के तुला राशि के जातकों के लिए, और इस हफ्ते आपके पास मी टाइम होगा। सो लाइक यू विल फील इजी, यू विल फील एनर्जेटिक, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर टाइम में आपकी एनर्जी लेवल भी हाई है। आप अपने लिए समय भी निकाल पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि खुद के लिए अच्छे एक्सरसाइजेस चुने। आप कहीं दूर जाएं, घूमें, किसी को पैसे उधार ना दें, क्योंकि पैसे की समस्या आपकी दिखाई दे रही है, और अगर आप उधार नहीं देंगे तो आप खुद को कई प्रकार की परेशानियों से बचा लेंगे। संभव है कि इस पर्टिकुलर वीक में आपके निजी जीवन में चलने वाली उठापटक आपको थोड़ा परेशान कर ले जाए, लेकिन बुध जो है आपके 7th हाउस में है, और इस दौरान
अगर आप आईटी के सेक्शन, कम्युनिकेशन, मीडिया, ऑपरेशन या लॉ के फील्ड में हैं तो चीजें आपके सपोर्ट में चलती रहेगी। अगर कर सकते हैं तो लक्ष्मी के बीच मंत्र कीजिए, वो आपके लिए निश्चित रूप से प्रॉफिटेबल होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो कलर है दैट इज रानी रंग एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक जो हमारी 8वीं राशि है बताती है कि अगर आप पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित थे और वो काफी बड़ी बीमारी थी तो यह वीक आपको हेल्प करने वाला है, आपको उन सारी बीमारियों से निजात देने वाला है। दिस वीक इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि यहाँ पर सेहत में सुधार भी आ रहा है, बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो रही है और बेहतर है कि शुरुआत से ही इस चीज पे आप फोकस्ड रहें। जहाँ तक पैसे का सवाल है, आपको अर्निंग के कुछ मौके मिलेंगे, लेकिन इस हफ्ते आपके लिए खर्च भी बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सैटर्न के 4th हाउस में होने की वजह से कार्यों में अधिकता होगी, आप थक जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जो स्टूडेंट किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये टाइम जोन बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन जो नॉर्मल कोर्सेज में है उनके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशन हो जाए। यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो आप करें शनि के बीज मंत्र और डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग व्हिच इज ब्लैक। आपके लिए नंबर है 8 एंड द कलर इज ब्लैक। मैं बात करती हूँ अपनी 9वीं जोड़ी यानी सैजिस के बारे में। सजिटेरियस धनु हमारी 9वीं राशि बताती है कि राहु के 5th हाउस में मौजूदगी आपके अंदर थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी लेकर आएगा, लेकिन 5th हाउस में ही जुपिटर भी है, सो पॉजिटिविटी भी इक्वली आपको डोमिनेट करेगी। यहाँ पर खुद को कई सारे लाभ के अवसरों से आप वंचित करने की गलती करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एकेडमिक्स के मामले में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं या आपने जो भी सोचा था, जो भी प्लान किया था उसके अनुसार एग्जीक्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस वीक इज वेरी गुड फॉर योर इकोनॉमिक कंडीशंस। जो भी अर्निंग्स है उसके सेंस में भी ये समय आपके लिए फेवरेबल है। आप अपने परिवार के साथ या परिवार की जरूरतों के साथ मैं कह सकती हूँ कि एक कंफर्टेबिलिटी बनाएंगे। आप उस चीज को एक सिस्टमैटिक वे में देखेंगे कि कैसे हम अपने अनुसार एक सकारात्मक तरीके से चीजों में बदलाव ला सकते हैं। आप हो सकता है कि इस पर्टिकुलर वीक में आप कहीं जाएं, आपके लिए यात्राओं के योग बन रहे हैं, या वो लोग जो आपका ख्याल रखते हैं उन तक आपकी जाने की स्थितियां बने। आप इस हफ्ते अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे अपने लिए एक अच्छा प्रभाव देखेंगे एंड यू विल फील वेरी एनर्जेटिक कि लोग आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। इस समय अगर आप लॉ के क्षेत्र में हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको निर्णय लेने की एक समस्या जरूर आएगी, लेकिन अगर आप इसके इतर किसी अदर फील्ड में हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप कोशिश कीजिए कि गुरु के बीज मंत्र जरूर कर सकें। दे सकते हैं डोनेशन, डोनेट समथिंग व्हिच इज येलो। आपके लिए इस हफ्ते जो नंबर है फेवरेबल दैट इज 6 एंड द कलर इज पैरेट ग्रीन। हम बात करते हैं 10वीं राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वीक बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इसके साथ ही मैं सलाह दे रही हूँ कि आप कहीं बाहर निकलिए, घूमिए, एंजॉय कीजिए, हेल्थ के प्रोस्पेक्ट में भी थोड़ा सा वर्क करें। इस हफ्ते दोस्तों के साथ जाएं, अपने संचित धन में से थोड़ी सी चीजें, थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए निकालें। यह जो समय है ये कहीं बाहर जाने के लिए भी आपको वो करेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि आपके पास काम की इतनी अधिकता है कि अगर आप बाहर चले गए तो वो काम छूट जाएगा। तो ऐसे विक्टिम कॉम्प्लेक्स से आप बाहर निकलिए, खुद को थोड़ा फ्री छोड़िए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। यह जो हफ्ता है परिवार में, करियर में, प्रेम संबंधों में हर जगह उन्नति के योग बनाकर ला रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि आप सभी के लिए विशेष तरीके से शुभ रहने वाला सप्ताह है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो किसी भी तरह के इल्यूजन्स में ना रहे, और अगर आप कर सकते हैं डोनेशन तो सैटरडेज को फूड डोनेट करें। आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है ब्लैक और डार्क ब्लू एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी 11वीं जोड़ी यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि में मानसिक शांति को खराब करने का ये समय होगा। सो ट्राई टू मेंटेन योर पीस, फोकस ऑन योरसेल्फ, बिकॉज ये जो स्वास्थ्य का समस्या वाला सेक्शन है यहाँ पर आपके शरीर में थोड़ा सा
एक ट्रबलसम सिचुएशन आ रहा है, स्पाइन या मैं कह सकती हूँ बैकबोन में थोड़ा सा पेन फिर से निकल कर आएगा, लेकिन वित्तीय स्थितियों में आपके लाभ की संभावना भी बन रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपको अपने पैसे में से थोड़े डोनेशंस की तरफ बढ़ा देने चाहिए ताकि आप ऐसी सारी समस्याओं से बच सकें। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप किसी ऐसे लोगों से भी मिलेंगे या कोई ऐसा अवसर भी मिलेगा जिससे आपको एकदम से प्रोमोटरी काइंड ऑफ थिंग्स मिल जाए, आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ चीजों के मिलने से पहले आपका जो स्ट्रगल है, आपकी जो मेहनत है वो बड़ी रहेगी। ग्रहों की स्थिति अच्छी है, इसलिए मिडल ऑफ द वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी और जैसे ही हम एंड ऑफ द वीक की तरफ जाएंगे हमारे अंदर आत्मावलोकन की क्षमता भी बढ़ेगी। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है स्काई ब्लू इन द नंबर इज 6। अगर कर सकते हैं तो शिव के एकादशी मंत्र आप जरूर करें। मैं बात करूंगी अपनी आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के बारे में, और मीन राशि के लिए बहुत व्यस्त दिनचर्या के बावजूद यू विल फील हेल्दी, वेल्दी एंड शाइनिंग। सो दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल, लेकिन बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंगल अभी आपका वीक कंडीशन में है। अगर आपने अपने हेल्थ पे फोकस बना के नहीं रखा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप इसके लिए पछताएंगे। यह जो हफ्ता है आपको आर्थिक तंगी का एक इंडिकेशन दे रहा है। सो आपके पास बहुत अच्छे इनकम के अवसर नहीं आएंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि जो बचे हुए पैसे हैं उसको आप बचा सके या आप उन पैसों को बहुत धीमे तरीके से खर्च कर सके। किसी से प्रॉमिस करके आप अपने पैसों का नुकसान ना करें। अक्सर आप वादे कर लेते हैं और उन वादों में खुद को फंसा लेते हैं, वैसे कंडीशन से भी खुद को बचाएं। शनि आपके 12वें में मौजूद है, तो आपके करियर के विकास में आपकी स्किल के साथ साथ आपके टाइम को भी बहुत लगाना पड़ेगा। सो मैं कह सकती हूँ कि बहुत चैलेंजिंग वीक आपके लिए रहेगा। यहाँ पर करियर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे उसके लिए आपको निर्णय लेने में परेशानी महसूस होगी। हालांकि जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके लिए चीजें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी। आपको कई तरह के इनाम या सम्मान दिए जा सकते हैं। इस दिन इस पूरे ही वीक में आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करेंगे। आपके लिए बहुत अच्छा है दिन इस बार, गुरु का दिन। आप कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र जरूर कीजिए। डोनेट कर सकते हैं, डोनेट समथिंग येलो ऑन थर्सडेज। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड ब्लैक दिस वीक एंड द नंबर इज 12। इसके साथ ही मैं खत्म कर रही हूँ आज का प्रोग्राम। यहाँ मेरा नंबर है, आप मुझसे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, और अगर कोई जेनरिक थिंग पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा।